गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो टॉपिक है आज का वो हमारा टॉपिक है ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है जो हमें हेल्प करती है डाटा को आसानी से समझने में। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने यू एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 है जो, और ए लिखा जिसमें आपके पास क्या आ रहा है 1 2, और बी लिखा तो क्या आ रहा है उसमें 2 4 5। ये मेरे एज्यूम किए हुए ही एलिमेंट है और मुझे इसका एक वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो मेरा रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके बाद एक ए सेट है और बी सेट है। ऑब्जर्व करो इसमें 2 कॉमन है, तो हम 2 सेट इस तरीके से बनाएंगे, ये सेट ए और ये सेट बी। इसका नाम क्या है, ए और ये बी। आपने अब इसमें एलिमेंट फिल करने हो तो आपने देखा ए सेट में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 2, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, क्योंकि 2 बी में भी आ रहा है इसलिए मैंने कॉमन वाले में फिल किया है। उसके बाद बी के और एलिमेंट कौन से हैं, 4 और 5। ये मैंने 4 और 5 यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 4 5 तो हो गया, 3 बच गया, तो ये मेरा 3 यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में है। तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बन गया। ये जो डायग्राम है हमारा ये शो कर रहा है कि यूनिवर्सल सेट में तो सब आ रहे हैं 1 2, ये वाला 3 4 5। ए सेट में 1 2, ये जो 2 है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने इन दोनों सेट को जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है मिलाकर लिखा है, और 2 जो है इन दोनों में कॉमन में लिखा है 2 को। तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। अब मैं इसी के बेस पर आपसे ये पूछूं ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कल आपने निकालना सीखा था ए यूनियन बी। अगर सिंपल आप ऑपरेशन के थ्रू निकाले इन दोनों सेट को कंबाइन करके तो आंसर होगा 1 2 4 और 5। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इसी को वेन डायग्राम के थ्रू दिखाओ तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ये सारा पोर्शन जिसे मैं शेड कर रही हूँ, अब ये सारा पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी। जिसे मैंने शेड किया ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी है। इज इट क्लियर। अब देखो अपनी बुक वाला डायग्राम देखो, आपकी बुक के डायग्राम में ए यूनियन बी में हाईलाइट वाला जो किया हुआ है, हाईलाइट यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर ए और ये सेट बी, ये दोनों का कॉमन पार्ट, इस पूरे को शेड कर दो तो ये पूरा शेड क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी को। अब इसी तरह हमारा इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का डायग्राम क्या है, यूनिवर्सल सेट। दीज आर द स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है, अगर हमें बनाने को कहा जाए तो हम स्टैंडर्ड वे में इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया, रेक्टेंगुलर शेप फिगर, उसमें 2 सर्कल बना दिए जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो बीच का एरिया है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन एरिया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन पार्ट है दोनों का उसे हम क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो शेड किया हुआ है उसकी बात कर रही हूँ मैं, इंटरसेक्शन बी वो है। नेक्स्ट हमारा चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। देखो इन्होंने डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाया, इन्होंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया। ठीक है, जब हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से ही स्टार्ट करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फिगर बनेगी। उसके बाद 2 सर्कल बनाए जो बिल्कुल एक दूसरे को किसी भी हाल में काटते नहीं हैं, अलग अलग है। और अगर ये अलग अलग हैं तो ये कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट, जो मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। तो ये हमारी फिगर किसकी है, डिसजॉइंट सेट की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, इसे भी समझ लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पर होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के।